हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 22.10% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 11.33% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 11.32% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 10.13% का। अब हम लोग बात करते हैं एनएवी के ऊपर में। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 23.55 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4543 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 74,754 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,16,157 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 4,09,943 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,22,100 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,37,987 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,70,949 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 189 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और इसके सेक्टर की बात करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, जीओआई सोवरग्रेन, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड सर्विस, फुलर्टिन इंडिया होम फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, क्यूब हाईवे ट्रस्ट सर्विस के क्षेत्र में है। अब इसकी हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो कैश में है 36.9, इक्विटी पे है 33.4 और डेबिट पे है 25.8%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 20.9, अदर्स पे 17.4, सर्विस पे 16.2, केमिकल पे 9.5, ऑटोमोबाइल पे 8.5, कंज्यूमर डिस्ट्रक्टिव पे 7.6, कंस्ट्रक्शन पे 7.3, एनर्जी पे 6.9 और टेक्सटाइल पे है 5.8%। अब इसकी डेबिट सेक्टर एलोकेशन को अगर देखें तो अदर्स पे है 64.6, फाइनेंशियल पे है 25.7 और सोवरग्रेन पे है 9.7%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 23.70 और इसका पीबी रेशियो है 3.12। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको 1,000 रुपया का करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपया का करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न एंड रैंकिंग का। यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है 1 साल में वो है 22.1 का, 3 साल में 11.3 का, 5 साल में 11.3 का और एनुअल 10.1 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज यानी कैटेगरी क्या होना चाहिए, हाइब्रिड इक्विटी सेविंग फंड होना चाहिए। तो इस कैटेगरी का जो एवरेज फंड रिटर्न रहता है 1 साल में 17.1 रहता है, 3 साल में 9.5 रहता है और 5 साल में 9.1 का रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का, बात करें 3 साल का या फिर बात करें हम लोग 5 साल का। यदि आप हाइब्रिड इक्विटी सेविंग म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है कोटक इक्विटी सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यूटीआई इक्विटी सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एडलवेसिस इक्विटी सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ,
SBI इक्विटी सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ICICI प्रूडेंटल इक्विटी सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.67% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.10% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो SBI म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 1 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,17,916 करोड़ का। SBI इक्विटी सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 जून 1987 को। रुचित मेहता, नीरज कुमार अभी ये दोनों इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,17,916 करोड़ का और लेटेस्ट NAV है 23 रुपया 55 पैसा। बात करते हैं SBI इक्विटी सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक मॉडरेट हाई रिस्क है, यानी कि मीडियम पे हाई रिस्क है। मिनिमम SIP अमाउंट इसमें 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1000 का सेट किया गया है। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.10% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया SBI इक्विटी सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।